दोस्तों, अभी 19 सितंबर की बात है जो भी बीता है। दिन के 10:26 न्यूज़ एजेंसी ने एनआई अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा करती है। वीडियो में एक व्यक्ति भारतीय विदेश मंत्रालय के दरवाजे से अंदर जा रहा होता है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक 4 मिनट बाद एजेंसी दूसरा वीडियो फिर साझा करती है, जिसमें वो व्यक्ति मंत्रालय के दरवाजे से बाहर आ रहा होता है। एएनआई के पत्रकार जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि वो क्यों बुलाए गए थे, तो वो आदमी बड़े जोर से गुस्से में आकर पत्रकार के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। तो कौन था वो आदमी जिसने यह हरकत की? क्या करने आया था विदेश मंत्रालय के दफ्तर में? महज 4 मिनट में ही वो बाहर इतना तमतमाता हुआ क्यों आया था? हम सब बताते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। दरअसल दोस्तों, उस आदमी का नाम है कैमरून मिकी। वो कनाडा का उच्चायुक्त है भारत में। उन्हें 5 दिनों के भीतर भारत छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया है। महज 4 मिनट में विदेश मंत्रालय के दफ्तर घुसकर बाहर निकलने के उनके पूरे वीडियो का कॉन्टेक्ट समझे बिना पूरी तस्वीर आप समझ नहीं पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, देखिए। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. Call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. कैनेडियन मूल के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में 18 जून 2023 की तारीख को गोली मारकर अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर दी। ये सब आपको पता है। उसी हत्या के बाबत मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद को संबोधित किया। इस दौरान ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि कनाडा की एजेंसियों को पुख्ता तौर पर मालूम है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कनाडा से टॉप भारतीय डिप्लोमेट को अपने दफ्तर बुलाकर उन्हें कनाडा छोड़कर अपने देश जाने को टाटा बाय बाय कह दिया। भारत की तरफ से भी कनाडा के आरोपों पर फिर जवाब आया। जब विदेश मंत्री ऐसा हो तो जवाब आना तय था। भारत विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री की संसद में किए गए दावों को हम सिरे नकारते हैं। कनाडा में होने वाली हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगाना बेतुका और राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया कि भाई तुम भी निकलो। और जिस वीडियो का हमने जिक्र किया है वो यही वीडियो था दोस्तों, कि इनका टाटा बाय बाय हो गया। हम इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाए उससे पहले हम इस निज्जर के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, जिसके लिए कनाडा ओले के मौसम में सिर मुंडवा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर एक घोषित आतंकवादी और दोस्तों भगौड़ा था, जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जानकारी के मुताबिक निज्जर पंजाब के जालंधर जिले के भारसिंहपुर गांव का रहने वाला था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब उस पर अपना शिकंजा कसा तो वो 1997 में भागकर कनाडा चला गया था। 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या के पीछे उसका ही हाथ था। इसके अलावा उसके इशारे पर ही 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत प्रमुख रुलदास सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो खालिस्तानी आतंकी निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसे KTF का प्रमुख भी था। उसने दोस्तों 2014 में इसकी स्थापना की थी। NIA लगातार उस पर भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाता रहा। एक ऐसे आतंकी के लिए कनाडा सीधे सीधे भारत पर जो आरोप लगा रहा है, वो आरोप अगर सच में सही है
तो आप समझ रहे हैं कि इससे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को कितना बढ़ावा मिलेगा। आसमान पहुंच जाएगी पॉपुलैरिटी। जिस बात को हम भारत में मानते हैं उस बात पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर लग जाएगी। जस्टिन ट्रूडो के आरोप पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे These allegations were raised by Prime Minister Trudeau with Prime Minister, and Prime Minister rejected them. It appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादियों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए है। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और अतिवादियों को कनाडा ने प्रश्रय दे रखा है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन मामलों में कनाडा की सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना लंबे समय से चला आ रहा है दोस्तों, और ये हमारे लिए अब भी एक चिंता की बात बनी हुई है। कनाडा के नेता ऐसे तत्वों से खुलेआम सहानुभूति जता रहे हैं और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, ऐसा विदेश मंत्रालय से जवाब दिया गया। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने और क्या कहा ये भी जान लीजिए। A degree of prejudice. They have made the allegations. They have taken action on them. कनाडा में हत्या, ध्यान से सुनिए, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों को फलने फूलने देने वाला कोई नई बात नहीं है। ऐसी गतिविधियों में भारत सरकार को जोड़ने की किसी भी प्रयास को हम खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि कनाडा की धरती से संचालित होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर तत्काल और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे। खालिस्तानियों के प्रति जस्टिन ट्रूडो के मन में ये उग रहे मोहब्बत के गुलाब की कहानी बताते हैं आपको। अब ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। 2019 के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो बहुमत से दूर रह गए थे दोस्तों। फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए जस्टिन ट्रूडो को समर्थन चाहिए था और वो जगमीत सिंह की तरफ देख रहे थे। जगमीत सिंह कौन? जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी और उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत 15.9% रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे, तो बस उसके समर्थन से सरकार बनाई तो उनके खालिस्तानी एजेंडे पर समर्थन तो देना ही है ना उसको। निज्जर के मामले में जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन अपने प्रधानमंत्री के बयान को समर्थन देते हुए ये कहते हैं कि भारत समेत किसी भी देश का हस्तक्षेप तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अलग बात है कि भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है कनाडा, और ये बात अब हमसे छिपा नहीं है। कई बार ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हमने देखे हैं। जब से जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आया है, सिवाय भारत से कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने के हमने अब तक कुछ देखा ही नहीं, और ये बार बार ये प्रयास किया जा रहा है। भारत कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों पर एक निगहबानी की बात करता है और कनाडा खालिस्तानियों को गले लगाने पर आमाद है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते जस्टिन ट्रूडो 2018 में पहली बार भारत के दौरे पर आए। तब भी दोस्तों आपने देखा काफी विवाद हुआ था। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। तब विदेशी मीडिया ने अपने रिपोर्ट्स में ये कहा था कि ट्रूडो के स्वागत में भारत ने उदासीनता दिखाई। कैसी उदासी? मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत ने ऐसा सिख अलगाववादियों से कनाडा की सहानुभूति के कारण किया। फिर से भड़काने वाला बयान। ट्रूडो के इस दौरे से जुड़ी तस्वीरें तब भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस के स्वागत में गले लगाने के लिए नजर आते हैं। लेकिन जबकि जस्टिन ट्रूडो की अगवानी में एक जूनियर मंत्री को भेजा गया, मंत्री ताजमहल देखने गए तो वो भी गुमनाम रहा। इसकी तुलना इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ताजमहल देखने गए तो आगवानी में दोस्तों योगी आदित्यनाथ ही खड़े थे। दोनों देशों के बीच उदासीनता की झलक G20 सम्मेलन के दौरान भी देखने को मिली। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो भी भारत आए थे दोस्तों। सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिवादन के दौरान ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेजी से निकलते हुए दिखे। इस तस्वीर को दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव के तौर पर देखा गया। ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। जानकारों ने इस वार्ता के बारे में कहा था कि ये मुलाकात अच्छी नहीं रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादियों के आंदोलन, ध्यान दीजिए, आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज थे, जो स्वाभाविक है, ये गलत है। जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। ये कैसे सही है? भारत सरकार ने इस वार्ता के बाद एक बयान जारी कर कहा। उस बयान के बारे में आपको जानना जरूरी है। G20 के दौरान मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए आपसी सम्मान और भरोसा, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। सिख आंदोलन अलगाववाद को बढ़ावा देता है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाता है। पीएम मोदी ने कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए बात की, कदम उठाने को कहा था। जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा इसके जवाब में? जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल न दे। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा दोस्तों कि दिल्ली में उच्च स्तर पर निज्जर की हत्या के मुद्दे को उठाया गया था। G20 सम्मेलन पूरा होने के बाद जस्टिन ट्रूडो फौरन कनाडा नहीं जा सके थे। ट्रूडो के प्लेन में खराबी आ गई थी और वो 2 दिन की देरी से कनाडा लौट पाए थे। ऐसी भी चीजें हुई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत ने उन्हें एयर इंडिया 1 की सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने विमान के ठीक होने का इंतजार करना बेहतर समझा। ये क्यों? समाचार एजेंसियां इस पे क्या कहती है? समाचार एजेंसियां ANI में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कनाडा ने भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कनाडा के प्रधानमंत्री ने इंतजार करने का विकल्प चुना, 2 दिन और ठहरने का विकल्प चुना। ट्रूडो के 15 सितंबर को कनाडा ने भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। अब ये देखना तो दिलचस्प है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनाडा अपनी राह सुधारता है या भारत से सीधे सीधे 2-2 हाथ करने की हिम्मत दिखाता है। लेकिन वो अगर कायदे में रहेगा तो हम ये कह सकते हैं अब तभी क्या फायदे में रहेगा। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। बाकी आपको ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा और आप इस पूरे प्रसंग को किस तरह देखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या लगता है कि कनाडा अभी किस फिराक में है? कनाडा की राजनीति क्या मोड़ ले रही है? कनाडा के रिश्ते भारत से आने वाले वक्त में कैसे होंगे? इन सब को लेकर कई सवाल है। आपको क्या लगता है, इसका जवाब क्या सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई अवश्य करें। चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना प्यार और समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।